हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। इस टॉपिक में मैं आपसे सारे केसेस के रिलेशन में बात करूंगा रिलेटेड टू बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं आपके टॉपिक के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में सेम रहेगा। तो मैं एक ही वीडियो इसकी बना रहा हूं ताकि ये कॉमन टॉपिक आपका तीनों चैप्टर के लिए क्लियर हो जाए। तो इसको करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। हमारे पास लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमें गिवन है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि ये बैलेंस शीट बनी हुई होती है और बैलेंस शीट में हमें एक तरफ लायबिलिटीज गिवन होती है और एक तरफ हमें एसेट्स गिवन होती है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मेरे पास डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के और यहां पे मेरे पास प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 10,000 रुपए का बना हुआ है। अब पहले मैं आपको इनका मतलब समझाता हूं कि इनका मतलब होता क्या है। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो डेटर वो लोग होते हैं जिनको फर्म से पैसे लेने हैं या फर्म को जिनसे पैसे लेने हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि डेटर कौन होता है, फर्म को जिनसे पैसे लेने हैं वो हमारे डेटर होते हैं और वो हमारे लिए करंट एसेट होती है। अब प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स की बात करूं, देखिए फर्म को जिनसे भी पैसे लेने हैं जरूरी थोड़ा है कि वो पैसे मिल ही जाए। कुछ पैसे कभी ना कभी मर जाते हैं और जो पैसे हमें डेटर से रिकवर नहीं हुए उसको हम कहते हैं बेड डेब्ट्स। और हर फर्म कुछ ना कुछ प्रोविजन यानी पहले से एक तैयारी करके चलती है कि हमारा पैसा ना मरे। तो इसके लिए वो एक रिजर्व या प्रोविजन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की और मैंने आपको ये बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या कंसीडर करेंगे। अगर फर्म रोएगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट और अगर फर्म हंसेगी तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। मैंने ये बात करी थी। आइए एडजस्टमेंट्स की बात करें। ये तो बैलेंस शीट है, हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन है बेटा। एडजस्टमेंट्स और पहली एडजस्टमेंट हमें गिवन है फर्दर बेड डेब्ट्स 2,000 रुपए के हुए। फर्दर बेड डेब्ट्स कितने रुपए के हुए मेरे बच्चों? 2,000 रुपीस के बेड डेब्ट्स, यानी वो नुकसान जो डेटर से हमें पैसे लेने थे, हमें कुल मिलाकर 1 लाख रुपए लेने थे, हमें 2,000 रुपए डेटर से रिकवर नहीं हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो ये केस नंबर 1 है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैंने ऑलरेडी क्या बना रखा है बच्चे? प्रोविजन, यानी मैं तैयार हूं किसी भी तरीके का लॉस जो डेटर से रिलेटेड हो तो मैं कितने अमाउंट तक के लिए तैयार हूं मेरे बच्चों? ये ऑलरेडी बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। मैं 10,000 तक के अमाउंट के लिए पहले से तैयार हूं। अब बात करते हैं मेरे जो बेड डेब्ट्स हुए, जो डेटर से मुझे पैसे लेने थे, उन्होंने मुझे कितने डेटर्स ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा?
2,000 रुपए के डेटर ने मुझे क्या कर दिया बेटा, मना। अब मना करा तो मुझे बुरा लगा, मैं फर्म हूं, मैं रोना चालू कर देता हूं। लेकिन जैसी मैं रोने वाला था, मुझे आप प्यारे प्यारे बच्चों ने यह समझाया कि सर रोना किस बात का, आपने पहले से ही इस बात के लिए क्या बना रखा है, प्रोविजन, तो आप रोइए बिल्कुल मत। ठीक है बच्चों, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। तो मैं एंट्रीज पहले बात करता हूं, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करूंगा। देखिए अगर मैं एंट्री की बात करूं, एंट्रीज को मैं इधर लिख देता हूं। मेरी पहली एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, भाई पैसा मरा है, टू डेटर अकाउंट, पैसा तो मरा है बच्चों, और मेरा ये जो अमाउंट मरा है ये कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैंने एंट्री करी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब आप लोगों ने मुझे समझाया था कि सर रोइएगा बिल्कुल नहीं, तो मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट और क्रेडिट अभी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा हुआ है 10,000 का। तो इस प्रोविजन में से मैं अपने लॉस यानी वो बैड डेब्ट्स को कवर कर लूंगा। तो अब मैं अगली एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेबिट हो जाएंगे 2,000 रुपए से, और मैं अपने बैड डेब्ट्स को उससे राइट ऑफ कर लूंगा 2,000 रुपए। ठीक है मेरे बच्चों, कहानी यहां तक बिल्कुल क्लियर। मैंने आपसे कहा कि फर्म को क्या हुआ, फर्म को 2,000 का नुकसान हुआ, लेकिन फर्म रोई क्यों नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक प्रोविजन कितने रुपए का बना रखा था, 10,000 का। तो फर्म ने कहा अरे 2,000 तक का नुकसान तो ऐसे ही झेल लेंगे। अब फर्म के पास जो प्रोविजन बचा, ये रफ में करना आप, वो कितना बचा मेरे बच्चों, अब फर्म के पास प्रोविजन बच रहा है 8,000, 10,000 नहीं है, क्योंकि 2,000 तो उसने निकाल लिया और बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के काम आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पर 10% का प्रोविजन बनाना है। तो आपको 11 का कॉन्सेप्ट एक बार याद करा देता हूं। किसी ने कहा कि सर डेटर्स कितने के हैं, तो मैंने उनको बताया 1 लाख के, इस पे मुझे प्रोविजन बनाना है, बैलेंस शीट में 1 लाख के डेटर थे। तो अब फिर से आप प्यारे बच्चों ने मुझे क्या बताया, आपने कहा अरे सर डेटर 1 लाख के कहां है, 2,000 के डेटर्स का नुकसान तो हो गया, आप इसमें से अपने बैड डेब्ट्स क्या कर लीजिए, माइनस, ये वर्किंग नोट है मेरे बच्चों, मैंने 2,000 माइनस कर लिए, और अब जो मेरे डेटर्स बचेंगे वो मेरे डेटर्स कितने के बचेंगे मेरे बच्चे, 98,000 रुपीस के। कितने के डेटर्स बचेंगे, 98,000 रुपीस के। अब मुझे इस पर प्रोविजन बनाना है, जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे बैड डेब्ट माइनस करने के बाद, इस पर मुझे 10% का क्या बनाना है बच्चों, प्रोविजन। तो मैं अब माइनस करूंगा लेस प्रोविजन, 98,000 का 10% 9,800, यानी अब जो मुझे प्रोविजन बनाना है वो कितने रुपए का बनाना है, 9,800 रुपीस का। और मेरे पास बैलेंस शीट में प्रोविजन बचा कितना है, पुराना मत देखना, पुराना तो 10,000 था, बचा कितना है जो मैंने रफ में कैलकुलेट कर लिया, बचा हुआ प्रोविजन है 8,000। कैसे सर, 10,000 में से 2,000 तो बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के काम आ गया, 8,000 का प्रोविजन बचा है, बनाना कितना है, 9,800 रुपए का प्रोविजन बनाना है। तो कितना ज्यादा और बनाना है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, 1,800 रुपीज से प्रोविजन और बनाना है। तो फर्म हंसेगी या रोएगी, बिल्कुल ठीक फरमाया, फर्म रोएगी। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,800 रुपए। ये तो बात रही जर्नल एंट्रीज की। अगर मेरे क्वेश्चन में ये आता है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, जब फर्म रोती है तो डेबिट और हंसती है तो क्या मेरे बच्चों, क्रेडिट। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आऊंगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आके लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर
बेड डेब्ट्स 1800 रुपए। अब आप में से कोई ये पूछे कि सर बेड डेब्ट्स क्यों नहीं लिखे, तो बेटा बेड डेब्ट्स मेरा नुकसान था मगर मैं रोया नहीं था। मैंने एंट्री में भी आपको प्रूफ किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहीं पर भी नहीं आया था, इसीलिए मैंने उसको यहां पर शो नहीं करा। एम आई क्लियर विद दिस? तो आप जल्दी से ये केस कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दूसरे यानी सेकंड केस की तरफ लेके चलता हूं, तब आपको आगे की और पिक्चर क्लियर करूंगा। हाँ जी मेरे बच्चों, तो अब मैं दूसरे केस की तरफ आपको ले चलता हूं। देखिए मेरा क्वेश्चन वही है कि डेटर्स 1 लाख के हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स मेरे पास 10,000 रुपए का प्रोविजन बना हुआ रखा है ऑलरेडी। फर्दर एडजस्टमेंट में लिखा है कि फर्दर बेड डेब्ट्स, पिछले एग्जांपल में मैंने 2,000 लिया था, अब मैं यहां पर ले लेता हूं 12,000 रुपए। यानी मेरे जो बेड डेब्ट्स हुए, जो डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, वो 12,000 रुपए के डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये लिखा है कि प्रोविजन 10% ही डेटर्स पर बनाना है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला ये पॉइंट था कि बेड डेब्ट्स कितने रुपए के हो गए मेरे बच्चे? बेड डेब्ट्स हो गए 12,000 रुपए के। अब चाहे ये पॉइंट नंबर 1 होता या 2, पहले ट्रीटमेंट तो मैं बेड डेब्ट्स का ही करता। तो मेरे जो बेड डेब्ट्स हैं वो अभी मैंने बताया 12,000 रुपए के हो गए। तो पहली एंट्री तो आप वही करिएगा जो मैंने आपको बताई थी अभी केस नंबर 1 में। पहली एंट्री तो आप करेंगे बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, आपका बेड डेब्ट्स हुआ और आपके डेटर्स कम हो गए, आपका नुकसान 12,000 रुपए के लिए हुआ। अब मैंने आप प्यारे प्यारे बच्चों से ये पूछा कि मेरे बच्चों अब क्या मैं रो लूं, 12,000 का नुकसान हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ने ये जवाब दिया कि सर रोइएगा जरूर, लेकिन 12,000 रुपए के लिए मत रोइएगा। मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? तो आपने मुझे ये बताया कि सर देखिए आपने 10,000 की तैयारी कर ली थी, नुकसान कितने का हुआ? 12,000 का। तो पूरे 12,000 के लिए मत रोइए, 10,000 के लिए तो बिजनेस फर्म तैयार थी। आप 2,000 रुपए के लिए रोइए, और जितने के लिए आप रोएंगे उतने से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? डेबिट करने जा रहे हैं। तो इसकी एंट्री अगली क्या होगी? एंट्री पे बहुत ध्यान से समझिएगा। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। आपने प्रोविजन से 10,000 रुपए निकाले, लेकिन आपका जो बेड डेब्ट्स हुए थे वो 12,000 रुपए के हुए थे। तो आपने जो नुकसान फर्म रोई, वो नुकसान आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करा मेरे बच्चों? डेबिट। तो फर्म रोना चालू कर चुकी है 2,000 रुपए के लिए। अब बच्चों क्या प्रोविजन आपके पास कुछ बचा है? मुझे नहीं लगता आपके पास कोई भी प्रोविजन बचा है, आप हटा दीजिए। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि बेटा आपने ये पूरा का पूरा बेड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के काम में ले लिया, बल्कि 2,000 के लिए फर्म और रोई। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोविजन अब नहीं बचा। आइए अब डेटर्स के हालात समझते हैं। वर्किंग नोट में 1 लाख रुपीस के डेटर थे, क्या इसी पे नया प्रोविजन बनाना है? नहीं सर, अभी आपने बताया था, आप गलत पढ़ाने लगे। आपको इस पे प्रोविजन नहीं बनाना है, आपको इसमें से पहले अपने नए बेड डेब्ट्स जो नुकसान हुआ वो आपको माइनस कर लेना है। आपके 12,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो मेरे बच्चों आपके पास जो डेटर बचे वो कितने रुपए के बचे? आपके पास जो डेटर बचे वो 88,000 रुपीस के बचे। अब आपको इसके ऊपर प्रोविजन बनाना है 10%। 88,000 का 10% जो प्रोविजन होगा वो 8800 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो डेटर आएंगे ये तो बैलेंस शीट में शो होंगे। आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट को जल्दी से समझ ले कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब फर्म एक बार रोई या 2 बार? पिछले केस में तो एक बार रोई थी, इस केस में फर्म 2 बार रो रही है। पहली बार वो इसलिए रो रही है कि फर्म को क्या हुआ मेरे बच्चे? बेड डेब्ट्स। तो फर्म ने कहा टू बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स का नुकसान 2,000 रुपए का। 12 मत बोलिएगा, मैं मानता हूं 12,000 रुपए के बेड डेब्ट्स थे,
लेकिन फर्म सिर्फ 2000 रुपए के लिए रोई। और दूसरा नुकसान जो फर्म को उठाना पड़ा, वो उठाना पड़ा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाने का पूरे 8800, क्योंकि अब कोई प्रोविजन बचा ही नहीं था, फर्म को पूरा प्रोविजन दोबारा से बनाना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो ये उम्मीद की जा रही है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी और दुविधा हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो डिसोल्यूशन पर आएगी उसका वेट करिए। हम अगली वीडियो डिसोल्यूशन पर जल्दी डालेंगे। थैंक यू बच्चों।